अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर लिया था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। कि जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड्स को क्यों बनाते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि यूनिवर्स में जो है वो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो स्टेबिलिटी के लिए जा रहा होता है। ये स्टेबिलिटी की तलाश होती है कि मैं जैसी कोई ऐसा प्रोसेस या कोई फिनोमेना मिल जाए कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, मुझे कोई ना छेड़े, मैं बिल्कुल सुकून से बैठूँ। तो सेम एज इट इज़ एटम का भी यही हिसाब है कि वो स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या करती हैं, उनका एक ट्रेंड है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, स्टेबल हो जाए, कहीं से सुकून से बैठ जाए। अब एटम्स जो है वो स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए मीन्स स्टेबिलिटी फॉर्म में आने के लिए एटम्स के पास दो तरीके होते हैं कि वो अगर दो तरीके कंप्लीट हो जाए या वो दो तरीके को फॉलो कर ले तो एटम जो है वो भी स्टेबल हो जाएगा। अब वो दो तरीके क्या हैं? दो वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं, एक होता है डॉपलेट रूल, एक होता है हमारे पास ऑक्टेट रूल। ठीक है, डॉपलेट रूल जैसे कि दो से निकला डॉपलेट, डॉपलेट का मतलब होता है दो। दो क्या? दो इलेक्ट्रॉन का होना। जो आखिरी शेल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। या सेकंड क्या है? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट। ऑक्टेट केमिस्ट्री में जो ऑक्टेट है ये वर्ड आर्ट से निकला है और ऑक्टेट का मतलब ये है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। मींस अगर कोई एटम जिसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन हों या उसके जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, मींस कोई ऐसा एटम है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम करेंगे अगर उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास अब नेक्स्ट एटम इलेक्ट्रॉन की लेने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 8 सीटें थी और वो 8 सीटें ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। 9 इलेक्ट्रॉन को वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता, इसलिए वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर किसी भी एटम का डॉपलेट और साथ ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंस शेल, आखिरी शेल जिसको कहते हैं वो वैलेंस शेल होता है, अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड से क्या मुराद है कि अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो वो स्टेबल रहेगा, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। यही खूबी जो है नोबल गैसेस की है। नोबल गैसेस को नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आखिरी जो शेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इससे इसका मतलब क्या है कि वो अब स्टेबल फॉर्म में वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। ग्रुप नंबर 18 जो है वो सारे के सारे नोबल गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में, जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। वो रिएक्ट ना करने की वजह क्या है कि वो उनका जो आखिरी शेल है, जो वैलेंस शेल जिसको कहते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो इसी तरह मैंने कहा कि ये सिर्फ तरीका होता है, एक वे है जिसको एटम फॉलो करके वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो ये तरीका कौन सा है? या तो डॉपलेट रूल को फॉलो करें या ऑक्टेट रूल को। डॉपलेट से क्या मुराद है कि 2 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है आखिरी शेल में, या ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, NH2 NP6, मतलब ये 2 और 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लें तो ये हमारे पास 8 आते हैं। तो 8 का मतलब ये है कि इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। जब ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा, इसका आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा, मींस वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे चीज़ें कुछ इम्पोर्टेड यहाँ पे रूल्स आप कह लें या एक तरीका उन्होंने बताया कि कैसे एटम जो है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम एटम की किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो एटॉमिक नंबर की करते हैं, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर की करते हैं, एटॉमिक मास की नहीं करते। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी रूल क्या है, कैसे कोई एटम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 3 रूल्स हैं। ठीक है, कि नोबल गैसेस की तरह अगर कोई एटम बनना चाहता है तो वो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। पहला ये है, ठीक है, पहला क्या है, मीन्स कि अगर कोई भी एटम्स अकोमोडेट का मतलब होता है अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में रखना चाहता है तो उसके लिए 3 तरीके हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे या वैलेंस शेल को कैसे वो कंप्लीट कर सकता है। फर्स्ट वे ये है, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम्स। वो कह रहा है कि अगर एक एटम जिसके पास आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है या 3 से कम है तो उसको चाहिए कि वो दूसरे एटम को दे दें। बाय गिविंग से क्या मुराद है कि अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 से कम है, 2 है, 1 है, तो उसको चाहिए, उस एटम को चाहिए कि वो दूसरे एटम को दे दें और अपने आप को स्टेबल कर ले। ये पहला तरीका है।
दूसरा तरीका क्या है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम, दूसरे एटम से अब इलेक्ट्रॉन गेन करना है। गेन का मतलब होता है लेना, गिविंग का मतलब होता है देना, ठीक है। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इट, कब इसको लेना चाहिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन, अगर उसके पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है या 5 से ज़्यादा हैं, देन वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन उसको लेने चाहिए। ताकि अगर 5 हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, तो वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। अगर उसके पास 6 हैं तो उसको 2 लेने होंगे ताकि 8 हो जाएं। अगर 7 है, जैसे हमारे पास क्लोरीन है उसके 17 है, अब उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि आखिरी शेल में 7 है, जब 7 है तो उसको 1 चाहिए ताकि वो उसका 8 पूरे हो जाएँ, अब ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा और एटम भी जो है वो स्टेबल हो जाए। तो ये दो रूल हैं। तीसरा रूल क्या है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही वो शेयर कर लेगा तो क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे का दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका भी डॉपलेट कंप्लीट हो जाएगा, मीन उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बात क्लियर होगी। 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर 3 से इलेक्ट्रॉन कम है या 3 है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, किसी और एटम को देने चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर ले। दूसरा तरीका ये है कि उसको इलेक्ट्रॉन नहीं लेने चाहिए, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए। कब, अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है या 5 से ज़्यादा हैं तो गेन करेंगे तो उसके 8 पूरे हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। अगर आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस का मतलब होता है आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको दूसरे एटम के साथ शेयर करना चाहिए। क्यों, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएंगे, मतलब सपोज करें ये ए बी एटम है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयर कर लिया तो आखिरी ऑर्बिट में कितनी हो गई, 2, तो या उसको 2 पूरे करने चाहिए या 8 पूरे करने चाहिए, वो स्टेबल हो जाए। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम केमिकल बॉन्ड को पढ़ेंगे कि एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और नेक्स्ट हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स की आगे टाइप्स कैसी हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है या इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो फिर वो कौन सी बॉन्ड बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।